Hey everyone, my name is मोहित प्रजापति. वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस. दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए. सो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपका डेली क्या प्रैक्टिस शेड्यूल रहना चाहिए प्री और मेंस को प्रैक्टिस करने के लिए 45 डेज तक. तो 45 डेज तक आपका एक प्रॉपर शेड्यूल रहना चाहिए प्री एंड मेंस लेवल की प्रैक्टिस के लिए. तो पूरा इंडिविजुअल सेक्शन को आपको कितना कितना टाइम देना है प्रॉपर मैं बताऊंगा. करंट अफेयर्स के लिए भी और एंड क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश चारों सेक्शन की बात करूंगा इसमें मैं. तो एक परफेक्ट शेड्यूल होगा ये. आप अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप धीरे धीरे एक अच्छे लेवल, कंटेंट लेवल की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे और आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा. तो दोस्तों देखो, जिन बच्चों ने प्री की अच्छी से प्रैक्टिस की है, 4-5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे लेवल पर उनकी प्रैक्टिस चली गई है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मेंस लेवल का कंटेंट करने में, क्योंकि बस एक तरीके से लेवल को इंक्रीज किया जाता है. बाकी कुछ सीखने की नया जरूरत नहीं होती है हमें. तो सिर्फ लेवल की बात होती है कि थोड़ा सा लेवल वहां पर कम होता है, टाइम कंज्यूमिंग लेवल कम रहता है प्री के अंदर और स्पीड चाहिए होती है. मेंस लेवल में क्या होता है, हमें स्पीड की कोई जरूरत नहीं होती है, बस हमें अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी और हमने एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ये हम मेंस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है. तो जिन बच्चों के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ गया कि वो प्री में 60 to 70 स्कोर करने लग गए हैं आसानी से और उनकी एक्यूरेसी जो है 90+ रहती है अब, तो वो उन बच्चों को तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है. तो दोस्तों देखिए, अब आपको 45 डेज तक किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है प्री की भी और मेंस की भी. अब देखिए, एक बच्चे को अपनी डेली स्टडी के लिए 10 आवर्स देने चाहिए अगर वो प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस कर रहा है. आपको 10 आवर्स तो देने ही चाहिए अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो. तो मैं ये बेसिक मान के चलूंगा दोस्तों कि आप अपनी स्टडी को 10 आवर्स देते हैं और आप 10 आवर्स नहीं तो मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स तो दीजिए. तो मैं बेसिक इसको मान के चलूंगा और इसी के ऊपर सारी बात करूंगा. इसी का ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन 10 आवर्स का करने वाला हूं हर एक सेक्शन के लिए. तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर सेक्शन की. करंट अफेयर सेक्शन को आपको कितना टाइम देना चाहिए. देखिए, करंट अफेयर सेक्शन को आपको देना चाहिए 30% टाइम. तो 30% टाइम आप जितना भी आपके पास टाइम है उसका 30% करंट अफेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करिए. यानी 10 आवर्स अगर आप दे रहे हैं तो आपको कितना करना चाहिए, 3 आवर्स अपने करंट अफेयर को प्रैक्टिस करना चाहिए. तो 3 आवर्स के अंदर आपको करंट अफेयर्स के अंदर देखो किस तरीके से करना है. अब डेली में शेड्यूल में आपको प्रोवाइड करता हूं कि 1 आवर आपको डेली वाइज करंट अफेयर करना है. डेली वाइज 1 आवर आपको देना है. तो ये तो आपको देते रहना है जैसे आप दे रहे हैं. अगर आप जो बच्चे दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो एक स्टेप आगे ही रहेंगे सारे बच्चों से. जिन बच्चों ने अभी तक डेली वाइज करंट अफेयर नहीं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया वो अभी से भी कर दें तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जुलाई तक आपका 2 महीने का यानी जून प्लस जुलाई तक का करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा आसानी से. तो इसलिए ये डेली वाइज करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट होता ही है. करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस बहुत रहती है दोस्तों. अब 1 आवर के बाद आपके देखिए इसमें जो टाइम बचता है वो बचता है 2 आवर्स. अब बात आती है इन 2 आवर्स को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है हमें. तो इन 2 आवर्स के अंदर क्या करना है, हमें करना है रिवीजन. अब रिवीजन किस तरीके से करना है, देखो दोस्तों, जो बच्चे 3-4 महीने से डेली वाइज करंट अफेयर प्रिपेयर करते आ रहे थे, उन्होंने डेली वाइज करंट अफेयर प्रिपेयर भी किया, वीकली रिवीजन भी किया, तो अब उनको रिवीजन करना है इस 2 आवर्स के अंदर पिछले मंथ्स का आप किसी भी मंथ्स का उठाइए और 2 आवर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए डे 1 से. यानी उस महीने की पहली तारीख से आप करंट अफेयर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए. तो आप 2 आवर के अंदर कितना प्रैक्टिस कर लेंगे यानी कितना रिवीजन कर लेंगे, वो हर एक बच्चे की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. कोई 4 डेज का कर लेगा, कोई 5 डेज, कोई 1 वीक तक का भी निपटा लेगा, या जिसने और पिछला जो अपना करंट अफेयर है वो ज्यादा टाइम रिवाइज किया होगा तो उसे अब तो रिवीजन करने में ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं. उसे जस्ट एक हेडिंग दिखनी है न्यूज की और सारी न्यूज उसको प्रॉपर याद आ जाएगी. तो इस तरीके से आपको 2 आवर्स देने हैं रिवीजन के लिए. और दोस्तों, अगर आपने देखो डेली वाइज करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं किया है तो उन बच्चों को क्या करना है, डेली वाइज आप करते चलिए और इस 2 आवर्स को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, 2 आवर्स को इसी तरीके से आप क्या करिए, लर्न करने में इन्वेस्ट करिए. इन 2 आवर्स को लर्न करने में इन्वेस्ट करिए. करंट अफेयर को पिछले मंथ्स का उठाइए और कोशिश करिए कि 2 आवर्स के अंदर में 5 to 6 डेज या 1 वीक का तो करंट अफेयर अपना प्रिपेयर करूं, यानी उसको रीड तो मैं कम से कम करूं. अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो इस मंथ के अंदर क्या होगा, आपका 3 to 4 मंथ्स का करंट अफेयर लगभग निपट जाएगा. मान लीजिए आप अगर 5 डेज में 1 वीक का कर रहे हैं
सॉरी 5 डेज में आप 1 मंथ निपटा रहे हैं, तो आपको देखिए 15 दिन के अंदर आप 3 मंथों का एक बार रीड कर चुके होंगे, एक बार लर्न कर चुके होंगे, उसको एक बार रीड कर चुके होंगे। फिर आपको नेक्स्ट मंथ से क्या करना है, स्टार्ट करना है। जब आप ये 2-3 महीने का पढ़ लें तो वही करंट अफेयर इन 2 आवर्स को आपको इन्वेस्ट करने हैं रिवीजन करने में, जिस तरीके से मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिन्होंने डेली वाइज करंट अफेयर पढ़ा है। तो आपको इसी तरीके से ये रिवीजन वाला फॉलो करना है अगले मंथ से। तो दोनों ही बच्चों को लेकर मैंने बता दिया कि आपको करंट अफेयर किस तरीके से अपना टाइम देते हुए चलना है। और दोस्तों इसकी नीड क्या है, देखो 3 आवर्स देने की बहुत ज्यादा नीड्स है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपका स्कोर बूस्ट कर सकता है मेंस लेवल में। क्योंकि मेंस लेवल क्या होता है, वहां पर रीजनिंग और मैथ्स को वो कितना ही डिफिकल्ट बना सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी मैथ्स इतनी डिफिकल्ट आ जाती है कि मुश्किल से 8-9 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होते हैं। तो वो आपके लिए नहीं होगी, वो सब बच्चों के लिए होगी, वो मेरे लिए भी होगी, आपके लिए भी होगी, कोई दूसरा बच्चा होगा उसके लिए भी होगी। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और स्कोर अपना बूस्ट कर लेते हैं। स्कोर वो मेंस में अच्छा स्कोर करके ले आते हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आपको देखो करंट अफेयर को अपना टाइम डिवोट करना है। अब देखो आपके पास कितने आवर्स बचे हैं, आपके पास बचे हैं 7 आवर्स। अब इन 7 आवर्स में हमने स्टडी करनी है अपने तीनों सेक्शन की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन आपको मैं रिकमेंड करता हूं डेली आप 2 आवर दीजिए, अगर आप प्री प्लस मेंस लेवल कंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। इसमें क्या करिए, आप 1 आवर प्री को दीजिए और 1 आवर मेंस को दीजिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। अब देखिए जो बच्चों को प्री की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, जिन बच्चों की, तो वो प्री को थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हैं। लाइक वो 5 to 6 DIs कर रहे थे, अब आप वो 4 DIs पे आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस, आपके जो है स्पीड में कमी आ जाएगी, नहीं, एक सर्टेन लेवल पे आपकी स्पीड पहुंच गई है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप प्री को थोड़ा कम टाइम देके आप मेंस लेवल पर शिफ्ट होते जाइए धीरे धीरे। अभी आप ज्यादा कंटेंट प्रैक्टिस मत करिए, अपनी हैबिट बनानी है आपको। अभी 15 दिन तक क्या करना है, 30 तारीख तक अपनी हैबिट बनानी है इस शेड्यूल के अंदर आने की, यानी मेंस लेवल को प्रैक्टिस करने की आपको हैबिट बिल्ड करनी है। अब मैं आपको क्या देता हूं, 2 DI देता हूं डेली, तो आप 2 DI आसानी से कर सकते हैं। मान लिया आपको 20 मिनट भी लग रहे हैं 1 DI को करने में, तो 20 मिनट में 40 मिनट में आप 2 DI तो करेंगे, नहीं करेंगे आराम से। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर जो है 10 या 15 में आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता हूं, तो 10 से 15 क्वेश्चंस में आपको 15-20 मिनट लगेंगे, अगर आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और अर्थमेटिक को आपको एक अच्छे मेथड से सॉल्व करना आता है। और अगर आप बहुत अपने बेसिक मेथड को लेके चल रहे हैं, अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेथड, एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं आती अर्थमेटिक के अंदर, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 1 आवर में ये सारी चीजें जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ अपने शेड्यूल के अंदर, वो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए मैं वो प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। देन फिर आपको देखिए रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पूरी प्रैक्टिस के अंदर जितने भी हमारे ये 3 सेक्शन है, बच्चे कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये जो 2 आवर्स है ना, ये मैंने वो टाइम बताया जिसके अंदर आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप अगर इन 2 आवर्स के अंदर अपना 10 बार फोन देख रहे हैं, 10 बार व्हाट्सएप चला रहे हैं एंड एनीथिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बच्चे कैसे आपका टारगेट हो जाएगा, आप खुद को एनालाइज करना है ये चीज। आप कितना टाइम वहां पे वेस्ट करते हो और कितना टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आप खुद देखना। तो मैं एक्चुअल 2 आवर्स बताता हूं, जो कि आपको अपना फोन अपने आप से दूर रख देना चाहिए और बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। और जो बच्चे फोन से कर रहे हैं, देन उनको सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर देने चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में भी आप 2 आवर देते हुए चलिए। 2 आवर, इसमें 2 आवर्स में से आप प्री को लिए तो आप कम से कम टाइम दे सकते हैं। अगर आपकी प्री लेवल की पजल बहुत अच्छी है, स्ट्रांग, आपकी स्पीड इतनी है कि आप 3 से 4 मिनट लेके आप बना देते हैं एक पजल, तो 1 आवर प्री को दीजिए और 1 आवर मेंस को दीजिए। अब काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि मेंस में जो है हमसे पजल जो है वो 1-1 घंटा ले जाती है। दोस्तों अगर पजल मेंस लेवल की 1-1 घंटा ले रही है ना, तो आपने प्री लेवल की पजल अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, ये चीज आप समझ जाइए। देखिए मेंस लेवल की पजल हद से हद मैं मान के चलता हूँ 10 से 12 मिनट, पीओ लेवल की 15 से 18 मिनट ले लेगी, अच्छे लेवल की पजल होगी तो। और प्री लेवल की जो वो प्री मेंस लेवल की आपकी क्लर्क लेवल की जो पजल होगी, क्लर्क मेंस की, वो देखिए 10 से 12 मिनट लेगी बस। तो 10 से 12 मिनट में आप मेंस लेवल की, क्लर्क मेंस लेवल की पजल सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, अगर आपकी एक अच्छी लेवल की प्रैक्टिस है प्रीलिम्स लेवल की पजल को सॉल्व करने की।
अगर 10 से 12 मिनट नहीं आपको लग रहे हैं तो मान के चलिए आप 20 मिनट में कर लेंगे, हद से हद चलिए 20 मिनट 40 मिनट्स तक तो आप कर ही लेंगे उसके अंदर। उसके अलावा मैं आपको क्या देता हूँ, एक कोडेड डायरेक्शन सेंस दे देता हूँ, या कोडेड इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ, या डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चंस। तो उसके अंदर 10-10 मिनट बहुत होते हैं, तो आप 1 घंटे के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस डिपेंड करता है आप कितने फोकस्ड होकर अपना काम कर रहे हैं। तो रीजनिंग में आपको इस तरीके से टाइम डिवोट करना है दोस्तों। देन इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको किस तरीके से टाइम डिवोट करना है। देखिए इंग्लिश के अंदर भी मैं आपको 2 आवर्स ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि 2 आवर्स मैं अपने शेड्यूल में देता हूं और 2 आवर्स ही मैं अपनी प्रैक्टिस पर इन्वेस्ट करता हूं। तो ये सारा शेड्यूल मैं फॉलो कर रहा हूं दोस्तों। आपको अगर फॉलो करना हो तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आपको धीरे धीरे आपकी हैबिट भी बिल्ड करेगी, और आप इस हैबिट के अंदर जब अपनी हैबिट ये बना लेंगे तो फिर आपको कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप प्री की अलग प्रैक्टिस करें और मेंस की अलग प्रैक्टिस करें। आपको इसकी आदत पड़ चुकी होगी और आप डेली इसमें अपने आप को बिल्कुल शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए इंग्लिश के अंदर आप 1 आवर प्री को दीजिए एंड 1 आवर मेंस को दीजिए। इजिली मेंस लेवल प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 आरसी करने के लिए आप 15-15 मिनट भी ले रहे हैं, 18-18 मिनट भी ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आपको 5-5 क्वेश्चन से डिफरेंट टॉपिक्स के 2-3 टॉपिक्स उठाइए डेली और उनके प्रैक्टिस करने होते हैं, जैसे कि मैं प्रोवाइड करता हूं। मैं आपको 2 आरसी से छोड़ के डेली 2 या 3 मिसलिनियस टॉपिक देता हूं मेंस के अंदर। तो इसी तरीके से आप मेंस की प्रैक्टिस करिए। और प्री लेवल की जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इंग्लिश के अंदर, या जिन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस करते जाइए, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो ही जाएगा। लेकिन मेंस लेवल जरूर स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर मेंस लेवल आप अब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा एसबीआई के अंदर, क्योंकि वो कभी भी एग्जाम करा सकते हैं। उनका कुछ नहीं पता है कि वो जुलाई में एग्जाम करा दें, जुलाई के फर्स्ट वीक में करा दें या सेकेंड वीक में करा दें और 10 दिन बाद रिजल्ट दे दें और 31 जुलाई को ही वो मेंस करा दें। क्योंकि बहुत सारे सरप्राइज ऐसे पहले मिल चुके हैं। पहले क्या हुआ था कि रिजल्ट आ गया था और सिर्फ 10 दिन का ही टाइम मिला था, एंड ये चीज होती है दोस्तों। तो आप 31 जुलाई को ही मान के चलिए कि आपका पेपर है और उसी हिसाब से आप तैयारी करते हुए चलिए। देखिए अब 7 आवर्स में से 6 आवर हो चुके हैं, आपके लिए बचे हैं 1 आवर। और 1 आवर अभी तक हमारा जो है प्री का पेपर नहीं हुआ है, तो प्री के लिए हम मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं। तो इस 1 आवर को आपको इन्वेस्ट करना है मॉक टेस्ट के अंदर। अभी मॉक टेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, प्री लेवल के मॉक टेस्ट के। आप मॉक टेस्ट डेली मत लगाइए, डेली नहीं नीड होती है मॉक टेस्ट लगाने की। आप एक दिन छोड़ के लगाइए। अभी डेली आपको तब लगाना है जब आपके एग्जाम के अंदर, एग्जाम से 10-12 दिन पहले आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर तो अब 1 आवर क्या कर सकते हैं, एक दिन मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करिए। अगले दिन आप अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो उसको एनालाइज करिए 15-20 मिनट, और जो बाकी 1 आवर का इसका टाइम बचा हुआ होगा वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप फोकस्ड होकर प्रैक्टिस करेंगे तो 10 आवर्स के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छे लेवल पर आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाएंगे। तो ये तरीका रहता है, आपको इस शेड्यूल को दोस्तों जरूर फॉलो करना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं मेंस लेवल के मॉक टेस्ट की। यानी मेंस लेवल का मॉक टेस्ट आपको कब, मेंस मॉक टेस्ट आपको कब प्रैक्टिस करने चाहिए। देखिए जिन बच्चों की प्री की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो गई है तो वो मेंस लेवल के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। आप क्या करिए, अभी वीकली मॉक टेस्ट लगाइए। वीकली मतलब वीक में एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। यानी इस महीने तक आप 2 से 3 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। फिर अगले मंथ से आप क्या करना है, आप अपना टाइम ऐसा बना लीजिए कि आप 3 दिन के, हर 3 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट, यानी वीकली 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके। 2 या 3 वीकली मॉक टेस्ट हो जाएंगे। और जिन बच्चों को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्री के अंदर, तो आप वो प्री के मॉक टेस्ट देते हुए चलिए, जिस तरीके से अभी मैंने प्री के मॉक टेस्ट को एक्सप्लेन किया। और मेंस के मॉक टेस्ट दोस्तों आप अगले महीने से स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा मत करना कि प्री के बाद अपना मेंस का मॉक टेस्ट हम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आपको 10 दिन मिलेंगे, फिर आपको प्रेशराइज में मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, फिर आप सबमिट करके लगाएंगे। सबमिट करके बिल्कुल भी मेंस के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मत करना। उस टाइमर का प्रेशर फील करना है, बिल्कुल एग्जाम की तरह फील करना है। जब भी आपको उसकी हैबिट पड़ेगी, जब भी आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए टाइम बहुत है, वरना वो टाइम जो है ना ऐसे निकल जाता है बहुत तेजी से। तो टाइम के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है मेंस लेवल के मॉक टेस्ट की। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि टाइम सबमिट करके आप सबमिट करके मेंस का मॉक टेस्ट लगाओ। सबमिट करके आपको तब लगाना चाहिए जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए। मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एग्जाम है 4 महीने बाद और अभी से आप मेंस लेवल तैयार कर रहे हो, तो आप सबमिट कर दीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। बट आप बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, मेंस का मॉक टेस्ट बिल्कुल टाइमर के साथ लगाना चाहिए। तो मेंस के मॉक टेस्ट को दोस्तों आपको अगले महीने से लेके चलना है और
जिन बच्चों की प्री की प्रैक्टिस है वो भी मैंने उनके लिए भी बता दिया, वो बच्चे आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका शेड्यूल होना चाहिए। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों, मैं बिल्कुल आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये पूरा प्रैक्टिस शेड्यूल होना चाहिए आपका 45 डेज तक। बिल्कुल आप इसमें दोस्तों अपनी हैबिट बना लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप काफी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। हर सेक्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, शेड्यूल पसंद आए तो फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हर बच्चे तक ये शेड्यूल जरूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच।